स्टॉक मार्केट गिर रहा हो, पोर्टफोलियो लाल निशान में हो, तो दुख होना तो लाजमी है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसी गिरावट के मौसम में कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स असल में अपना टैक्स बचा रहे होते हैं? तो चलिए आज इसी कला को समझते हैं, एक ऐसी कहानी के साथ कि कैसे एक नेगेटिव को एक बड़े पॉजिटिव में बदला जा सकता है। पिछले कुछ वक्त में बाजार ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार तो 10% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। और अपने पोर्टफोलियो को इस तरह लाल रंग में देखना यकीनन अच्छा नहीं लगता, खासतौर पर जब अपने पसंदीदा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स नुकसान में जा रहे हों। ज्यादातर लोग तो इसे देखकर बस परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही घाटा किसी को लाखों के मुनाफे पे लगने वाले टैक्स को कानूनी तौर पर जीरो करने की ताकत दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। ये एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी है जो नुकसान को एक बहुत बड़े अवसर में बदल देती है। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझना होगा जिससे ये हमें बचाती है। और वो प्रॉब्लम है हमारे इन्वेस्टमेंट पर कमाए गए मुनाफे पर लगने वाला भारी भरकम टैक्स। देखिए, भारत में नियम साफ हैं। अगर कोई इक्विटी या म्यूचुअल फंड 1 साल के अंदर बेचकर प्रॉफिट कमाता है तो उस पर सीधा सीधा 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। और अगर 1 साल के बाद बेचा जाए तो पहले 1.25 लाख के मुनाफे पर तो छूट है, लेकिन उसके ऊपर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ी रकम बन सकती है। तो इस भारी टैक्स बिल से निपटने का उपाय क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारी आज की कहानी के हीरो की, एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी जिसे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का मतलब है कि अपने उन इन्वेस्टमेंट्स को जानबूझकर घाटे में बेचना, ताकि उस घाटे का इस्तेमाल मुनाफे पर लगने वाले टैक्स को कम करने के लिए किया जा सके। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि टैक्स बचाने के लिए आपको घाटे को रियलाइज करना पड़ता है, मतलब स्टॉक को असल में बेचना पड़ता है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे असली नंबरों के साथ समझते हैं। 2 अलग अलग इन्वेस्टर्स की कहानी देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इस स्ट्रैटेजी ने उनके लिए जादू की तरह काम किया। ये है रोहन। इस साल उन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके 5 लाख रुपए का शानदार मुनाफा कमाया। अब नॉर्मल नियमों के हिसाब से उन्हें 20% की दर से पूरे 1 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता। लेकिन हाल में जो बाजार गिरा, उसकी वजह से उनके कुछ दूसरे स्टॉक्स में भी 5 लाख रुपए का घाटा दिख रहा था। तो रोहन ने यहाँ पर समझदारी दिखाई। उन्होंने अपने घाटे वाले स्टॉक्स बेच दिए और उस 5 लाख के घाटे को अपने 5 लाख के मुनाफे से सेट ऑफ कर लिया। और नतीजा, उनका टैक्सेबल गेन हो गया 0, और वो जो 1 लाख रुपए का टैक्स बन रहा था वो भी हो गया 0। ये है इस स्ट्रैटेजी की असली ताकत, पूरी की पूरी बचत। अब अर्जुन का केस देखते हैं। अर्जुन ने 6 लाख का शॉर्ट टर्म मुनाफा कमाया था, जिस पर उनका 1,20,000 रुपए का टैक्स बन रहा था। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को ध्यान से देखा और पाया कि उनके पास कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनमें कुल मिलाकर 2 लाख का नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने उन स्टॉक्स को बेचकर उस लॉस को बुक कर लिया। इस एक मूव से हुआ ये कि अर्जुन का टैक्सेबल मुनाफा 6 लाख से घटकर सिर्फ 4 लाख रह गया। अब इस पर 20% की दर से उनका नया टैक्स बना सिर्फ 80,000 रुपए। मतलब इस एक स्मार्ट कदम से अर्जुन ने सीधे सीधे 40,000 रुपए का टैक्स बचा लिया। ये दिखाता है कि ये स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए काम करती है, चाहे प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा। तो अब जब ये साफ हो गया है कि ये क्या है और ये क्यों इतना जरूरी है, तो चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि इसे सही तरीके से करते कैसे हैं, क्योंकि इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें समझना जरूरी है। देखिए, इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक हर तरह के घाटे को हर तरह के मुनाफे से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यानी STCL के पास एक तरह की सुपर पावर होती है। इसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के कैपिटल गेन्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यानी LTCL थोड़ा कमजोर है, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के खिलाफ ही एडजस्ट हो सकता है। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन सवाल मन में आ सकता है कि अगर इस साल घाटा मुनाफे से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? क्या वो बचा हुआ घाटा बेकार चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 74 के तहत अगर किसी साल आप अपने पूरे घाटे का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उस बचे हुए घाटे को आप अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
मतलब भविष्य में होने वाले मुनाफे के खिलाफ भी इस घाटे का इस्तेमाल किया जा सकता है। बस शर्त सिर्फ एक है, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करना होगा। तो इसे करने का प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अपने पोर्टफोलियो और टैक्स P&L स्टेटमेंट को देखिए। स्टेप 2, अपने मुनाफे और घाटे का हिसाब लगाइए। स्टेप 3, जो सबसे ज़रूरी है, 31 मार्च से पहले अपने घाटे वाले एसेट्स बेच दीजिए। स्टेप 4, जो पैसा मिला उसे किसी मिलते जुलते एसेट में दोबारा इन्वेस्ट कर दीजिए। और स्टेप 5, अपना ITR फाइल करते समय इन सभी प्रॉफिट और लॉस को सही रिपोर्ट कीजिए। अब देखिए, ये स्ट्रैटेजी जितनी आसान दिखती है उतनी ही इसमें कुछ गलतियों की गुंजाइश भी है। तो चलें कुछ ऐसी आम गलतियों और ज़रूरी बातों पर नज़र डालते हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती है 31 मार्च की डेडलाइन को भूल जाना। दूसरी बड़ी गलती, ITR फाइल न करना। ऐसा करने पर आप लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। साथ ही एग्जिट लोड और STT जैसे छोटे-मोटे खर्चों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। और हाँ, ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि जब भी कोई स्टॉक बेचकर दोबारा खरीदा जाता है तो उसका होल्डिंग पीरियड 0 से शुरू होता है। एक और ख़ास नियम है जिसका नाम है बोनस स्ट्रिपिंग। सेक्शन 94 के 8 ये कहता है कि अगर कोई बोनस शेयर मिलने से ठीक पहले शेयर खरीदता है और बोनस मिलने के तुरंत बाद असली शेयर घाटे में बेच देता है तो वो इस घाटे को क्लेम नहीं कर सकता। ये एक तरह का एंटी अवॉइडेंस नियम है ताकि लोग इसका गलत फ़ायदा ना उठा सके। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। कई लोगों को वॉश सेल नियम के बारे में पता होता है। अमेरिका में अगर कोई स्टॉक घाटे में बेचा जाता है तो उसे 30 दिनों के अंदर दोबारा नहीं खरीद सकते। लेकिन ये जान लीजिए कि भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ कोई भी अपना स्टॉक बेचकर उसे अगले ही दिन वापस खरीद सकता है। और अब इतना सब कुछ जानने के बाद वो सबसे बड़ा सवाल जो हर इन्वेस्टर के मन में होता है, क्या ये सब करना कानूनी है? और इसका जवाब है बिल्कुल, ये 100% कानूनी है। समझिए, टैक्स लॉज हार्वेस्टिंग को टैक्स अवॉइडेंस कहा जाता है, टैक्स इवेजन नहीं। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है टैक्स कानूनों में दिए गए रास्तों का इस्तेमाल करके कानूनी तरीके से टैक्स बचाना, जबकि टैक्स इवेजन का मतलब है गैर कानूनी तरीकों से अपनी इनकम छिपाना और टैक्स की चोरी करना। तो अंत में बस यही कहूंगा कि बाजार की गिरावट सिर्फ नुकसान नहीं लाती, ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए मौके भी लेकर आती है। जब बाजार गिरता है तो आम निवेशक घबरा जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स घाटे की कटाई करते हैं, यानी लॉस हार्वेस्ट करते हैं। सवाल ये है कि अगली बार जब बाजार गिरेगा तो एक इन्वेस्टर कौन सी भूमिका निभाना पसंद करेगा, घबराने वाले की या एक स्मार्ट हार्वेस्टर की?